हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ आज मैं हाजिर हूँ। और ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। और इनकी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुकी है। और आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, जो कि एक इंसान को ध्यान में रखनी है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप विजिट करते रहा करिए, बिकॉज वहाँ पे हम पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस जो अभी रिसेंट एनआईटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की निकलती रहती है, वो सारी की सारी आपको हम इंटीमेट करते रहते हैं। करियर कॉर्नर भी है, जहाँ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स की जो रिसेंट वैकेंसीज़ है वो भी आपको पता चलती जाएंगी। और साथ ही साथ डेली क्विजेज आते हैं, जिसको आप दे करके अपनी परफॉर्मेंस असेस कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल भी है, जिसको आप बिलो लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग इसके होम पेज पे, और इसका होम पेज है bhuonline.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये होम पेज आ जाएगा। जैसे आप नीचे गए, नीचे जाने के बाद आपको ये रेड कलर से RET इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2020 नज़र आएगा, विच मीन्स रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2020, जिसमें दो टैब नज़र आ रहे हैं आपको। एक तो है आपको क्लिक टू अप्लाई RET और दूसरा है बुलेटिन। तो सबसे पहले तो हम बुलेटिन पढ़ेंगे, है ना, पूरी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही जो है हमें अप्लाई करना चाहिए। जैसे मैं बुलेटिन को क्लिक करूँगा, आपके सामने ये ऑटोमेटिकली एक पेज आ जाएगा। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो मुझे आपको पहले बता देनी चाहिए, वो ये है कि सिर्फ नेट क्वालिफाइड या JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही ये जो BHU का PhD एडमिशन जो आए हुए हैं उनका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं है, जिनका JRF क्वालिफाइड नहीं है, वो ये एप्लीकेशन फॉर्म, PhD एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको ये पता हो जाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये इसका रीज़न पीछे आप ऐसे इसलिए कह सकते हो बिकॉज एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। एंट्रेंस टेस्ट ड्यू टू कोविड, वैसे ही मार्च 2020 19-20 के सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मार्च 2020 लिखा हुआ है, वैसे ही इतना डिले हो गया, अब दिसंबर आ गया है, तो दे जस्ट टुक दिस डिसीजन टू नॉट टू टेक एंट्रेंस टेस्ट, और इसीलिए उन्होंने फिर सिर्फ और सिर्फ नेट और JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भरने के लिए कहा है। स्टेप 1 जो है ये आप देख सकते हैं। स्टेप 1 में आपको जो है bhuonline.in में आपको जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे लिखी हुई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। आधार कार्ड, इसमें से कोई एक पासपोर्ट साइज़ एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, और जब आप कंफर्म दबा दोगे उसके बाद ही जो है आपका पेमेंट होगा, और पेमेंट के बाद ही जो है आप फाइनली जो है आप कहलाओगे कि आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है। प्रिंट आउट एक अपने पास रख लीजिएगा फॉर फर्दर रेफरेंस। इसके बाद आ जाते हैं कि एंट्रेंस फ़ीस कितनी है। एंट्रेंस फ़ीस SC ST और PWD कैंडिडेट्स की है 250 रुपये, और जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए है 500 रुपीज़। इसके बाद ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 8 दिसंबर 2020 से, और लास्ट डेट है 18 दिसंबर 2020। मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। 21 दिसंबर को आपको आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, मतलब जो फाइनल लिस्ट है वो आउट हो जाएगी, और फिर जो है 28 दिसंबर को आपको जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको फीस डिपॉजिट करके अपना एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। मतलब बहुत ही जल्द, मतलब 2020 के अंदर अंदर ही अगर आप एलिजिबल और अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपका इस प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च स्कॉलर एडमिशन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। मार्कशीट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। और डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेट वगैरह का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC या माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली चैलेंज कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए। सब आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। अब आगे आ जाते हैं हम, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो है वो नहीं होगा, सिर्फ नेट और JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही फिल कर सकते हैं, तो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, है ना, जैसे कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं, आपके जो ग्रेजुएशन में जो मार्क्स हैं, आपके जो +2 जिसे आप 12th कहते हो उसमें जितने मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक तो निकाला जाएगा मार्क्स आपके,
और साथ ही साथ इंटरव्यू की कुछ मार्क्स जो है एलोकेट किए जाएंगे। उन दोनों को कंबाइन करके मेरिट लिस्ट बनेगी। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी, तो मैंने आपको बता दिया है, आपका जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, +2 में जो मार्क्स है उसके बेसिस पे, और आपके इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है एक इनोवेटिव टॉपिक पे, और रिसर्च प्रपोजल की जो है डिटेल जो मैंने स्टेप बाय स्टेप रहता है उसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं और उसका फॉर्मेट वगैरह, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। और रिलैक्सेशन वगैरह आप देख सकते हो 5% की जो है मिलती है अक्सर मास्टर्स वगैरह में, और ये डिटेल में नीचे दिया हुआ है इसलिए मैं आपको अभी इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, है ना, कि अगर आप फैकल्टीज़ ऑफ आर्ट, सोशल साइंस या साइंस से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कौन सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे सब डिटेल में दिया हुआ है। परफॉर्मिंग आर्ट्स है तो आपका किस तरीके से जो है आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह तो रहता ही है जो कि ऊपर दिया हुआ था 5% का फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, लॉ, एजुकेशन, मेडिसिन, आयुर्वेद, डेंटल साइंस, विजुअल साइंस, सबका यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करिएगा। और ये है कैलकुलेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड जो मैं आपको बता रहा था कि आपके मार्क्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, आपके मार्क्स जो ग्रेजुएशन में है, आपके मार्क्स जो +2 में है, उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा और फिर आपको जो है आपका मार्क्स आएंगे, और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आप निकाल सकते हो इसे। तो अगर आप सपोज़ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज है और +2 में अच्छे परसेंटेज हैं आपके, और आप इंटरव्यू भी अच्छा अगर आप कर लेते हो, रिसर्च प्रपोजल भी कोई इनोवेटिव टॉपिक पे बना लेते हो, तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पे सेलेक्ट होने के। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस। अब आ जाती हैं जो मेन पार्ट है, दैट इज़ सीट्स कितनी है। देख सकते हैं आप, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपके सामने है, इंग्लिश में 10 है, बंगाली में 1, टूरिज़्म मैनेजमेंट में 2, उर्दू में 5, उसके बाद संस्कृत में 9, पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़ में 6, फिलॉसफी में 2, विजुअल आर्ट्स में आप देख सकते हो अप्लाइड आर्ट्स में 2 है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 10, लॉ में 7, और अगर आप सोशल साइंस में आते हो तो इकोनॉमिक्स में 8, पॉलिटिकल साइंस में 11, है ना। और अगर आप आते हो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में तो 15 सीट्स हैं कॉमर्स के लिए, और इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स में कोई सीट नहीं है, 0 सीट्स हैं। शुक्ला यजुर्वेद जो कि फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विजनाना से बिलोंग करते हैं, उनमें 2 सीट्स हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस में फ़िज़िक्स में 50 सीट है, केमिस्ट्री में 60 है, जियोलॉजी में 10+5 है, देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली। और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी कुछ सीट्स हैं, ये आप देख सकते हो। और फैकल्टी ऑफ साइंस में भी हैं आपके सामने, जो 0 है उसमें कोई भी सीट नहीं है। और फिर फैकल्टी ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस में भी जो है 8 सीट्स एलोकेट की गई हैं। तो ये तो पूरा मैंने आपको बता दिया जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और सिर्फ जो है नेट और JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही फिल कर सकते हो। मैंने आपको बता भी दिया है कि अगर आपको यहाँ सेलेक्ट होना है तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और इंटरव्यू में आपको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल भी आपका इनोवेटिव और एक नए टॉपिक पे होना चाहिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब आ जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे अप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी जो है मुझसे पूछ रहे थे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको टैब दिख रहा है क्लिक टू अप्लाई RET, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद जो है आपके सामने एक पेज आने लगेगा। जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है, ये हमारी जो वेबसाइट है researchphd.in, इसमें आप कैसे देख सकते हो कि रीसेंट PhD एडमिशन नोटिफिकेशंस हमें कहाँ से पता चलेंगे। तो आप ऊपर देख लोगे सबसे पहला ही टैब दिया हुआ है PhD एंड रिसर्च। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ये वाला जो PhD एंड रिसर्च की जो रीसेंट एडमिशन नोटिफिकेशंस है वो ओपन हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी हैं, जैसे कि जो आउट हो चुकी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, मतलब जिनका जो लास्ट डेट है वो निकल चुकी है, और जिनकी नहीं निकली है वो भी आपको मिल जाएंगी। तो टाइम टू टाइम बेसिस पे यहाँ विजिट करते रहिए। जैसे कि अभी निकली हुई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी की, वरंगल, और है ना जबलपुर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग,
और ये सब निकली है। BHU की मैंने यहाँ पे क्लिक किया टू विजिट केस, अगर आप क्लिक किया टू विजिट करते हैं तो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे, जो कि जिस पे हम अभी पहले पहुँचे हुए थे, तो मिल जाएगा। तो बहुत कन्वीनियंट तरीके से मैंने यहाँ पे जो है सब कुछ अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है, आप विजिट कर सकते हैं। ऐसे करियर कॉर्नर भी है, उसमें भी आप करियर कॉर्नर में भी जा सकते हैं। जैसे ही आपने क्लिक हियर टू अप्लाई किया, क्लिक हियर टू अप्लाई करने के बाद आपके सामने ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है ना, एप्लीकेशन फॉर RET एग्जाम्प्टेड मार्च 2020, ये आ जाएगा। आपको इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा और इसमें आपको गाइडलाइंस ज़रूर पढ़नी है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, गाइडलाइंस बिना पढ़े प्लीज़ आप फॉर्म मत भरिए, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइडलाइंस में मेन क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, सिग्नेचर वगैरह कौन से पेन से होना चाहिए, आपका जो फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्कैन वगैरह आपको करने के लिए JPEG फॉर्मेट होना चाहिए आपका, ठीक है। नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रिंट आउट आपको कुछ भी नहीं भेजना है किसी भी चीज़ का, अपने पास बस एक प्रूफ रखना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा बहुत अच्छा तरीके से बताया हुआ है। तो पूरी गाइडलाइंस जो मैंने अभी आपको बताई उसको ध्यान में रख करके, अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और सीट्स अच्छी खासी हैं और आपको लग रहा है कि आपका रिसर्च प्रपोजल इनोवेटिव है, तो आप अप्लाई करिए और इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ करके डायरेक्ट यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। आप यहाँ आगे गए ना तो यहाँ पे दिख रहा होगा राइट, न्यू यूज़र रजिस्टर योरसेल्फ। इसको अपने आप रजिस्टर करिए, साइन इन करिए और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर कोई इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है तो हमारी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर द गुड न्यूज़ विद अस थ्रू टेलीग्राम या फेसबुक पे आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन BHU PhD एडमिशन नोटिफिकेशन। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मैं लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।